एआई की ताकत वाले देशों की रैंकिंग में भारत कौन से नंबर पर पहुंचा? जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो सबसे पहले अमेरिका और चीन का नाम लिया जाता है। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट कहती है कि भारत भी एआई की रेस में दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो चुका है। सवाल है कि भारत किस नंबर पर है और ये रैंकिंग आखिर क्या मायने रखती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि आर्थिक ताकत, सुरक्षा और भविष्य की ग्रोथ का पैमाना बन चुका है। चाहे हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, बैंकिंग हो या डिफेंस, एआई हर सेक्टर को बदलता जा रहा है। इसी बीच स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें दुनिया के उन देशों की रैंकिंग की गई है जो एआई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं। इस रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स और इस लिस्ट में भारत की एंट्री सिर्फ मौजूदगी भर नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग है। तो रैंकिंग में कौन कहां खड़ा है ये जान लीजिए। स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पहले स्थान पर है, चीन दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है भारत। अब अगर स्कोर की बात करें तो अमेरिका का स्कोर है 78.6, चीन का स्कोर है 36.95 और भारत का स्कोर है 21.59। यहाँ एक बात तो साफ है कि अमेरिका और चीन अब भी बहुत आगे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत का तीसरे नंबर पर होना इसलिए अहम है क्योंकि भारत ने कई सारे विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है, जैसे कि ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और सिंगापुर जैसे देश इस लिस्ट में भारत से नीचे आते हैं। अब सवाल उठता है कि स्टैनफोर्ड ने ये रैंकिंग बनाई कैसे है। तो ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल सिर्फ एक चीज नहीं देखता बल्कि कई सारे फैक्टर्स को मिलाकर एक स्कोर तैयार करता है कि किस देश में कितनी एआई रिसर्च हो रही है, कितने पेपर्स, पेटेंट्स और इनोवेशन किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाता है टैलेंट पूल, कितने एआई इंजीनियर, डेवलपर्स और रिसर्चर्स उस देश में मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी जांचा जाता है, एआई स्टार्टअप्स में कितना पैसा लग रहा है और एआई से कितनी ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कंप्यूटिंग पावर, डेटा सेंटर्स और डिजिटल सिस्टम को भी आंका जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी और वहां का गवर्नेंस कैसा है इसकी भी जांच की जाती है। सरकार एआई को कितना सपोर्ट कर रही है, नियम क्या है, रणनीतियां क्या है और सरकार क्या फंडिंग दे रही है। इसके साथ ही पब्लिक परसेप्शन भी महत्वपूर्ण है। लोग एआई को कैसे देखते हैं, उसका डर है या उसे अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इन सभी फैक्टर्स को मिलाकर ये टूल बताता है कि कौन सा देश एआई में सिर्फ आगे ही नहीं है बल्कि सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो भारत तीसरे नंबर पर कैसे पहुंचा, कैसे भारत ने अपने स्कोर को अच्छा किया। भारत की सफलता के पीछे कुछ बड़ी वजहें छुपी हुई हैं, जैसे कि यंग और स्किल्ड वर्कफोर्स। भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग टैलेंट पूल्स में से एक मौजूद है। एआई स्टार्टअप्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हेल्थ टेक, फिनटेक, एग्रीटेक और एजुकेशन में एआई आधारित कंपनियां उभर कर सामने आ रही हैं। वहीं सरकार का बढ़ता फोकस भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। डिजिटल इंडिया, एआई मिशन और रिसर्च फंडिंग जैसे कदमों से माहौल भारत के अंदर मजबूत हुआ है। ग्लोबल कंपनियों ने भी भारत में दिलचस्पी दिखाई है। कई इंटरनेशनल टेक कंपनियां भारत में अपने एआई सेंटर्स खोल रही हैं। इन सब का नतीजा ये है कि भारत अब सिर्फ आईटी सर्विस प्रोवाइडर नहीं बल्कि एआई इनोवेशन का हब बनता जा रहा है। इस रिपोर्ट का मतलब आपके लिए और दुनिया के लिए क्या है ये भी जान लीजिए। इस रिपोर्ट में एक चेतावनी भी दी गई है। अगर एआई का फायदा कुछ ही देशों तक सीमित रहा तो दुनिया में असमानता यानी आर्थिक असमानता बढ़ सकती है। कुछ देश एआई से और ज्यादा अमीर बनेंगे जबकि बाकी देश पीछे छूट सकते हैं। इसलिए स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट कहती है कि एआई का विकास इंक्लूसिव होना चाहिए ताकि टेक्नोलॉजी सिर्फ ताकतवर देशों की नहीं बल्कि सभी की तरक्की का जरिया बने। भारत के लिए मौका भी है और एक जिम्मेदारी भी। वो एआई से सिर्फ ग्रोथ का नहीं बल्कि समावेशी विकास का साधन बनाए। भारत का एआई की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये संकेत है कि देश भविष्य की टेक्नोलॉजी की दिशा में सही कदम बढ़ाता जा रहा है। अब असली सवाल ये है कि क्या भारत इस रफ्तार को बनाए रखेगा
और क्या एआई का फायदा समाज के हर हिस्से तक पहुंचेगा? आप क्या सोचते हैं, क्या भारत एआई की अगली बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा?